हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। आज हम शुरू करेंगे या फिर आगे बढ़ाएंगे बच्चों पिछले ही लेक्चर में बचे हुए प्रश्नों को। यानी पिछले लेक्चर में जितना हम लोगों ने प्रश्न किया है उसके बाद प्रश्नों को इस लेक्चर में कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः आप लोग अंत तक जुड़े रहिए और सवाल को ध्यान से पढ़ते रहिए। इसके साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कीजिए। तो चलिए बच्चों, ज्यादा आप लोगों का समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। कल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्रश्न 3 के 3 प्रश्नों को हल किया था और चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने दिया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। बच्चों ये 155 रुपए है, 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। सबसे पहले आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि सवाल में कहना क्या चाह रहा है। मान के चलिए एक व्यक्ति यहाँ है और इसको कहीं जाना है, तो उस नगर में टैक्सी के भाड़े में यानी टैक्सी का कुछ भाड़ा है, उसमें एक नियत भाड़ा है कि मान के चलिए आप यहाँ से ये बिंदु ए हो गया और बी तक जाने में एक नियत भाड़ा है। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में आप लोगों को x रुपए देना होगा, चाहे जो जाए। ए से बी तक जाने के लिए आप लोगों को x रुपए देना होगा। आगे कह रहा है भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। अब इसके बाद जितनी दूरी चला जाएगा उस पे एक अतिरिक्त भाड़ा हमें देना होगा। यानी कुल मोटे मोटे तौर पे बताया जाए तो कुछ दूरी के लिए एक नियत भाड़ा कह रहा है नगर में टैक्सी के भाड़े में, यानी टैक्सी का कुछ भाड़ा मान लीजिए यहाँ दिया 10 किलोमीटर दूरी के लिए कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है और 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए देता है और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए। यानी 10 किलोमीटर के लिए 105 और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए दे रहा है। लेकिन इसी 10 किलोमीटर में कुछ किलोमीटर जो है बच्चों वह नियत भाड़ा है। नियत भाड़ा का मतलब चाहे 10 किलोमीटर जाए चाहे 15 किलोमीटर, उसमें कुछ किलोमीटर ऐसा है जिसका भाड़ा निश्चित है। उसके बाद जितना किलोमीटर आप जाएंगे उसके लिए अतिरिक्त भाड़ा हमें देना पड़ेगा और वही अतिरिक्त भाड़ा और नियत भाड़ा हमें ज्ञात करना है। और इसके साथ साथ एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, इसका मतलब इसमें 25 किलोमीटर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसे कितना पैसा देना होगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हल डालेंगे और मानना शुरू करेंगे। लिखेंगे माना टैक्सी का बच्चों क्या पूछ रहा है, नियत भाड़ा। तो पहले नियत भाड़ा मान लेते हैं। माना टैक्सी का नियत भाड़ा हमें पता नहीं कितना, हम लोग 100 रुपए मान लेते हैं। आगे कह रहा है प्रति किलोमीटर भाड़ा। अब लिखेंगे नियत भाड़ा के अतिरिक्त तथा नियत भाड़ा के अतिरिक्त भाड़ा कितना मानेंगे प्यारे बच्चों, y रुपए। यानी कुछ टैक्सी का कुछ नियत भाड़ा होगा, कुछ किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा होगा जिसे हम लोग x रुपए मान लेंगे और उसके बाद जितना वो अतिरिक्त चल रहा है उसका भाड़ा हम लोग क्या मान लेंगे बच्चों, y रुपए। पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, पहली शर्त में कह रहा है बच्चों कि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है यानी x किलोमीटर तो उसका नियत भाड़ा है बच्चों। x किलोमीटर का पैसा तो देगा ये, यानी यह x रुपया उसका नियत भाड़ा है। और उसके बाद वह 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई हो जाएगा। 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा 1 वाई है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई और दोनों को मिलाकर वह कितना रुपए देना चाह रहा है बच्चों, 105 रुपए। यानी फिर एक बार ध्यान से अगर समझेंगे तो कहने का यह मतलब है
कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए वो 105 रुपए दे रहा है। 105 में कुछ नियत भाड़ा भी होगा और कुछ अतिरिक्त भाड़ा भी होगा। तो हम लोग मान लेते हैं नियत भाड़ा x है, तो x रुपए वो देगा, इसके साथ साथ 10 किलोमीटर जा रहा है अतिरिक्त, तो 10 किलोमीटर के लिए वह बच्चों 105 रुपए देगा। यह हो जाएगा समीकरण नंबर बच्चों फर्स्ट। आगे सेकेंड शर्तानुसार क्या बनेगा प्यारे बच्चों? सेकेंड शर्तानुसार बनेगा प्यारे बच्चों 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा पूछ रहा है, तो यक्स हमारा नियत भाड़ा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, यक्स नहीं बदलेगा। लेकिन अब की बार प्यारे बच्चों वह 15y यानी 15 किलोमीटर अतिरिक्त जा रहा है, इसलिए 15y बराबर कुल कितना दे रहा है पैसा? 155 रुपए। या समीकरण नंबर प्यारे बच्चों हो जाएगा सेकेंड। बहुत ध्यान से आप लोग समझिए, इस प्रश्न में थोड़ा चीज मतलब थोड़ा बहकाने का कार्य कर रहा है। आप लोग बहकेंगे नहीं, आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो 10 किलोमीटर है, यह जो 15 किलोमीटर है प्यारे बच्चों, यह अतिरिक्त दूरी चली गई है। जैसे मान के चलिए यहाँ एक बिंदु, यहाँ से यहाँ तक x रुपए फिक्स है, यानी x रुपए देना ही होगा। लेकिन एक व्यक्ति इसके बाद यानी यहाँ से बच्चों 10 किलोमीटर और जाता है। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक उसका हो जाएगा x प्लस 10। लेकिन ये तो 10 किलोमीटर का कितना रुपया हमें पता नहीं है, तो हम लोगों ने y माना था, तो 10y हो जाएगा। और टोटल रुपया कितना देता होगा? 105। यानी इस प्रकार यह बनकर तैयार हुआ समीकरण। फिर एक बार आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ से प्यारे बच्चों यहाँ तक नियत भाड़ा है, इसका x रुपए फिक्स है, लेकिन अतिरिक्त इस सवाल में यही थोड़ा सा बहकाने वाला, मतलब थोड़ा सा उलझाने वाला सवाल है। कह 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए है, यानी इस नियत भाड़ा को छोड़कर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर और जा रहा है, तब वह उसके बाद टैक्सी वाले को 105 रुपए दे रहा है। अगला व्यक्ति आया, वह यहां से यहां तक तो बच्चे उतना ही चलेगा, यहां से यहां तक x रुपए ही लगेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगला व्यक्ति फिर यहां से 15 किलोमीटर आगे जाता है, अब उसका जो भाड़ा होगा ये तो x हो जाएगा और इसमें जुड़ेगा बच्चों 1 किलोमीटर यानी अतिरिक्त किलोमीटर भाड़ा। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ नियत भाड़ा के अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा। क्या लिख सकते हैं बच्चों? प्रति किलोमीटर भाड़ा, ताकि आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहां पर लिखा जा सकता है प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपए, ये हो जाएगा नियत भाड़ा x रुपए। इस प्रकार अब बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा कि यहां से यहां तक तो बच्चों x रुपए है, लेकिन उसके बाद वह व्यक्ति 15 किलोमीटर जा रहा है और 1 किलोमीटर का y रुपए बच्चों, तो 15 किलोमीटर का 15y हो जाएगा। और दोनों को मिलाकर वह कितना रुपए दे रहा है उस टैक्सी वाले को? 155 रुपए। हम अपनी तरफ से बच्चों पूरे ध्यान से, मतलब पूरा बेहतरीन कंसेप्ट अपना पूरा ज्ञान लगाकर आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर अब भी किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार हम दोबारा रिपीटेशन कर देते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। मान के चलिए कोई व्यक्ति से आप लोग ही एक बिंदु पर खड़े, इस बिंदु का नाम ए है और यहां से आप लोग चलेंगे और यहां तक बी, यहां तक का तो नियत भाड़ा है, मान लीजिए यहां पर फिक्स है। सभी टैक्सी वालों ने मिलकर एक नियत भाड़ा रखा है कि यहां से यहां तक की दूरी अगर जाएंगे तो हर टैक्सी वाला हर व्यक्ति से x रुपए लेगा। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आया, वो कहा नहीं भैया हमें इतना नहीं जाना है, हमें 10 किलोमीटर और आगे जाना है। तो टैक्सी वाला यहाँ पर टैक्सी खड़ा करके कहेगा कि अच्छा भैया ऐसी बात है, अगर आपको 10 किलोमीटर और जाना है तो यहाँ के बाद आप लोग जितना किलोमीटर जाएंगे उसका हमें अतिरिक्त भाड़ा चाहिए। यानी टैक्सी वाला ग्राहक से कहेगा कि यहां तक तो फिक्स भाड़ा है, चाहे हम लेकर आए चाहे कोई दूसरा टैक्सी वाला, यहां तक आपको x रुपए ही देना होगा। लेकिन अब यहां के बाद जितने किलोमीटर आप जाएंगे उतना हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, अतिरिक्त रुपए चाहिए। तो वह जो ग्राहक रहेगा बेचारा, वह कहेगा ठीक है भैया आप ले चलिए। तो यहां से 10 किलोमीटर और जाएगा और वह
टैक्सी वाला कहता है कि भैया 1 किलोमीटर का हम वाई रुपए लेंगे आपसे, ज्यादा नहीं लेंगे, 1 किलोमीटर का सिर्फ वाई रुपए लेंगे और हम आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो वह ग्राहक मान जाता है। अब यहां से उनका सफर शुरू हुआ था बच्चों, और यहाँ एक बिंदु सी है, यहाँ आकर खत्म हुआ, और यहाँ पहुंचने के बाद उस व्यक्ति ने उसे ड्राइवर को यानी टैक्सी वाले को 105 रुपए दिया। तो समीकरण क्या बनेगा, इतनी दूरी के लिए x होगा और प्लस करेंगे 1 किलोमीटर का y रुपए ले रहा था बच्चों, तो 10 किलोमीटर का 10y होगा, और कुल कितना रुपए दे रहा है 105। ध्यान से देखिए यहाँ समीकरण, वही समीकरण बनाया गया है। अतः आप लोगों को एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा तो अगला वाला भी समझा दीजिए, अगला समीकरण कैसे बना। अब दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे ऑटो वाले को पकड़ेगा, वह ऑटो वाला वहां तक लेकर आएगा, ए से लेकर आया बी तक, और यहाँ पर रोक दिया और उसको कहा कि भैया यहाँ तक का भाड़ा तो ठीक है, यहाँ तक का भाड़ा नियत है, कितना रुपए नियत है भाई बच्चों, x रुपए हम लोगों ने माना है, यानी यहाँ तक हम आपसे x रुपए लेंगे। तो वह ग्राहक कहेगा कि भैया हमें थोड़ा और आगे ले चलिए, अभी हमें 15 किलोमीटर और जाना है। इस सवाल में यही थोड़ा सा उलझाने वाला कार्य किया है। बच्चों को यह नहीं पता है कि यह 15 किलोमीटर अलग से जा रहा है कि साथ में, तो यह बच्चों अलग से जाएगा। यहाँ के बाद 15 किलोमीटर जाएगा तो वह टैक्सी वाला कहेगा भैया ठीक है, लेकिन इसके बाद कई किलोमीटर जाओगे, कई किलोमीटर का हम आपसे वाई रुपए लेंगे। तो वह ग्राहक मान जाएगा और वह 15 किलोमीटर जाएगा और जाने के बाद कुल 155 रुपए देगा। तब समीकरण का बनेगा x प्लस 1 किलोमीटर का वाई रुपए, तो 15 किलोमीटर का प्यारे बच्चों 15 वाई हो जाएगा और बराबर 155। समीकरण देखो 2 नंबर बना है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार यह समीकरण बना है। इस सवाल को इस प्रकार से किया जाएगा। समझाने का एक बेहतरीन ढंग आप लोगों के सामने पेश किया गया है। इस डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है कि यह सवाल प्यारे बच्चों कहना क्या चाह रहा है। अब अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको पहले नियत भाड़ा देना पड़ेगा, उसके बाद 25 किलोमीटर का अलग भाड़ा जुड़ेगा उसमें, तब उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा। तो आगे हम सवाल को कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं आगे सवाल क्या करेंगे। आगे अब सवाल प्रतिस्थापन विधि से किसी एक समीकरण को प्यारे बच्चों सुधारा जाएगा। तो चलिए सुधारते हैं किसी एक समीकरण को। लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से प्यारे बच्चों। जब समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 है हमारा x प्लस 10y बराबर 105 रुपए। x बराबर करेंगे प्यारे बच्चों तो 105 अपनी जगह, 10y का पंचांतर करेंगे तो माइनस का 10y, और यह समीकरण प्यारे बच्चों 3 बनकर तैयार हो जाएगा। आगे हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, समीकरण 1 को सुधारे बच्चों तो 1 में नहीं रखकर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर प्यारे बच्चों। जब समीकरण 2 में रखेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। x की जगह मान रखेंगे 105 माइनस का 10y और प्लस 15y अपनी जगह रहेगा प्यारे बच्चों, और बराबर 155। अब 105 उस तरफ जाएगा, उसके पहले y वाला हल करते हैं तो ये प्लस में है, ये माइनस में। प्लस में 15 बार है, माइनस में 10 बार है, तो प्लस वाला बड़ा है। प्लस माइनस होता तो प्यारे बच्चों माइनस है, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ा वाला लगेगा। तो 15 में से 10 जाएगा तो 5y बचेगा। 105 इस तरफ जाएगा प्यारे बच्चों तो 155 माइनस 105। अब 5y बराबर जब करेंगे 155 में से जब 105 हटाएंगे प्यारे बच्चों तो 50 आएगा। y बराबर 50 के भाग देंगे हम लोग 5, क्योंकि इस तरफ गुणा में उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो y बराबर प्यारे बच्चों आ जाएगा 10। यह हो गया y का मान। अब y का मान हम उठाकर समीकरण किसी में भी रख देंगे तो हमारे x का मान आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं y का मान, y का मान समीकरण किस में रख देते हैं बच्चों, 3 में रख देते हैं, आसान हो जाएगा। 3 में
रखने पर। जब रखेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 3 है हमारा, x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 अपनी जगह माइनस 10 गुणित y की जगह दिया है बच्चों 10, तो x बराबर आ जाएगा 105 माइनस 100 रुपए। x बराबर आ जाएगा 105 में से 100 घटाएंगे बच्चों तो 5, यानी x का मान 5 आ गया और y का मान प्यारे बच्चों 10 है। अब हम लिखेंगे अतः टैक्सी का नियत भाड़ा यानी कितना बच्चों, नियत भाड़ा यानी x जो हम लोगों ने माना था उसका कितना आ जाएगा 5 रुपए, यानी 5 रुपए तो नियत भाड़ा हो गया। उसके बाद लिखेंगे नियत भाड़ा के अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ इसको हम लोगों ने माना है y और y बराबर कितना है 10 रुपए। ये तो हो गया हम लोगों का आंसर। लेकिन अभी एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा, तो लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए कुल भाड़ा। तो कैसे आएगा बच्चों, लिखेंगे इसके लिए पहले नियत भाड़ा देना पड़ेगा, या फिर नियत भाड़ा लिखते हम लोग, लिखेंगे नियत भाड़ा प्लस 25 गुणित प्रति किमी भाड़ा। नियत भाड़ा हमारा बच्चों 5 रुपए था और 25 गुणित 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा कितना लगता था 10 रुपए, यानी 5 प्लस 25 धामा 250, यानी टोटल 255 रुपए जो होगा वह देना पड़ेगा ग्राहक को। तो इस प्रकार से हमारा एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ लिख देंगे एक आंसर ये, एक आंसर ये, और यहाँ से मिटा देंगे। तो सबसे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ पूरे यूट्यूब पे इस प्रकार से आप लोगों को सवाल नहीं मिलेगा। क्वालिटी दिक्कत दे सकती है आप लोगों को, बोर्ड का डिजाइन दिक्कत दे सकता है, लेकिन क्वांटिटी में कोई समझौता नहीं किया गया है, समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, पूरे ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। अगर जिस बच्चे को अभी ना समझ में आया हो तो वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके देख लेगा, गारंटी के साथ हम ले रहे हैं, ऑनलाइन बोल रहे हैं। अगर ये सवाल नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जो कहेंगे वो सर खा जाएंगे। एक बार फिर समझाने का प्रयास किया जा रहा है आप लोगों को। कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है, यानी कितना रुपए, 5 रुपए हमारा नियत भाड़ा है, तो 5 रुपए के बाद एक कुछ किलोमीटर के लिए 5 रुपए है, उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा देना होगा। तो एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए देता है, यानी इसका मतलब है कि कुछ किलोमीटर, यानी जितना नियत किलोमीटर फिक्स था उतना चलने के बाद 10 किलोमीटर और जाता है, इसलिए उसे 105 रुपए देना पड़ता है। और दूसरा व्यक्ति 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपए देता है। तो हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है। इसके साथ साथ एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा कर रहा है तो कितना रुपए देना होगा। तो प्यारे बच्चों, टैक्सी का नियत भाड़ा हम लोगों ने x रुपए माना और नियत भाड़ा के अतिरिक्त जो अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा था उसको y रुपए। पहली शर्तानुसार जब नियत भाड़ा में प्रति किलोमीटर भाड़ा जोड़ेंगे तो 105 रुपए देना पड़ रहा है, और दूसरी शर्त में नियत भाड़ा में 15 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा का अगर पैसा जोड़ेंगे तो 155 रुपए होगा। समीकरण को सुधारेंगे तो x बराबर ये मान आएगा प्यारे बच्चों। इसको उठाकर समीकरण जो बचा था उसमें रखेंगे तो हल करते हो y का मान 10 आ जाएगा। y का मान अगर समीकरण किसी में भी रख देंगे तो x का मान 5 आएगा। इस प्रकार हमें टैक्सी का नियत भाड़ा प्यारे बच्चों 5 रुपए मिला, और नियत भाड़ा के अतिरिक्त जो प्रति किलोमीटर भाड़ा था वह 10 रुपए मिला। और 25 किलोमीटर के लिए कोई भाड़ा अगर निकालेंगे तो उसमें नियत भाड़ा जुड़ेगा और उसके साथ साथ 25 किलोमीटर के लिए जो प्रति किलोमीटर भाड़ा था वो जुड़ेगा। तो 25 में 10 का हम लोग प्रति किलोमीटर रुपए ले रहे थे, तो 10 का गुणा करेंगे 250, 5 जोड़ देंगे 255 रुपए, यानी
कुल देना पड़ेगा हमें। तो इस प्रकार से यह सवाल समाप्त होता है। आप लोगों के सामने सवाल है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, या चाहे तो इसको उतार लीजिए। एकदम बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है, बिना किसी छेड़छाड़ के कंसेप्ट में एक बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। आप लोगों के लिए सब कुछ कर दिया जा रहा है प्यारे बच्चों, हर तरह से सवाल को बताने का प्रयास कर जा रहा है, किसी सवाल को छोड़ा नहीं जाएगा। 100 आउट ऑफ 100 बच्चों आप लोगों को तैयारी करवाया जाएगा। यह चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जहां 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करवाने का प्रयास किया जाएगा। बल्कि बच्चों प्रयास ही नहीं बल्कि उस पर अमल भी किया जाएगा। और रही बात क्या सिर्फ मैथ ही चलेगा, तो नहीं बच्चों, मैथ के अलावा और भी सब्जेक्टों को आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कल ही रील आप लोगों के लिए डाल दिया गया है फिजिक्स का कि लेंस में क्या अंतर होता है, उसी प्रकार कुछ दिनों में आप लोगों को फिजिक्स बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए, तब और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएंगे, तब नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगा। और वादा रहा आप लोगों के साथ कि फिजिक्स इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आप लोग अपने स्कूल वाले टीचर को भूल जाएंगे कि हाँ कोई है जो फिजिक्स और मैथ को पढ़ा रहा है। उसके साथ साथ इंग्लिश भी आप लोगों को ग्रामर के रूप में पढ़ाया जाएगा। पूरी ग्रामर आप लोगों को प्लेलिस्ट के रूप में बनाकर डाल दी जाएगी। आप लोग इंटर तक यानी 12 वालों का भी ग्रामर पढ़ सकते हैं अभी से, ताकि आप लोगों का तैयार हो जाए प्यारे बच्चों। तो चलिए आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए, समय आपके साथ बीतता चला जाएगा और एक समय के बाद आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ हमने इस चैनल से जुड़कर कोई गलती नहीं की है। यानी आप लोगों को पछताने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा। और कल की तरह आज भी बताया जा रहा है, जिस दिन 500 सब्सक्राइबर आप लोग करवा देंगे उस दिन आप लोगों को हैंड रिटन पीडीएफ भी मिलने लगेगा प्यारे बच्चों, अगर आप लोग 500 सब्सक्राइबर करवा देंगे तब। तो चलिए ये रही चैनल की बातें। अब आते अपने सवाल को, इस सवाल को आप लोग उतारिए, इसके बाद अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। धन्यवाद बच्चे। चलो बच्चों आगे चलते हैं। प्रश्न 3 का 5वां नंबर सवाल कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में यह आया होगा कि भिन्न होता क्या है, भिन्न के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए कुछ बातों को बोर्ड पे समझाया जा रहा है। कॉपी कलम आप लोग बगल में रखेंगे, पूरा ध्यान आप लोगों का सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। चलिए देखते भिन्न का होता है। परमेय संख्या पी वाई क्यू के रूप में होती है, तो भिन्न को भी पी वाई क्यू के रूप में ही लिखा जाता है। परमेय संख्या को ही भिन्न कहा जाता है, दूसरे शब्दों में जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिख दिया जाता है, यह जो है इसे कहा जाता है भिन्न। और अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो इंग्लिश में कहा जाता है प्यारे बच्चों फ्रैक्शन। अब बात ये उठती है, यहाँ 2 शब्दों का और जिक्र किया गया है, एक अंश और एक हर। हमें तो पता ही नहीं है अंश और हर का है। अंश होता है बच्चों ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश। अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर कहते हैं अंश को बच्चों। और क्यू को कहा जाता है हर, यानी नीचे वाले को कहा जाता है हर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डेनोमिनेटर। ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। अगर मान के चलिए सवाल में कह दिया कि किसी भिन्न का अंश 3 है और हर 2 है, तो भिन्न बताइए, तो 3 और 2 से बनने वाला जो भिन्न होगा वह होगा 3/2। अगर सवाल में कह दिया जाए कि किसी भिन्न का हर 5 है और अंश 7 है, पहले हर बता दिया फिर अंश, तो क्या इससे बनने वाला भिन्न 5/7 होगा? नहीं बच्चों, 5/7 नहीं होगा। इससे बनने वाला जो भिन्न होगा वह 7/5 होगा। यानी कंडीशन चाहे जो हो, अंश को हमेशा टॉप पे रखा जाता है, हर को हमेशा बॉटम पे रखा जाता है। यानी अंश हमेशा ऊपर रखा जाएगा प्यारे बच्चों, और हर हमेशा नीचे रखा जाएगा। तो कुछ आइडिया आप लोगों को लगा होगा
कि अंश और हर होता का है। तो हमें तो अभी नहीं पता है कि अंश और हर का है। भिन्न ज्ञात करने के लिए अगर p बाई क्यू हमारा भिन्न है तो इसे ज्ञात करने के लिए पहले p ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब अंश ज्ञात करना पड़ेगा बच्चों, और हर ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं। क्या मानेंगे प्यारे बच्चों? लिखेंगे माना भिन्न का अंश क्या मान लेते हैं? x तथा भिन्न का हर प्यारे बच्चों क्या मान लेते हैं? y। आप लोग कुछ और मान सकते हैं, x y की जगह आप लोग a b मान सकते हैं, p q मान सकते हैं, जो आप लोगों का मन करे वह मान लीजिए। लिखेंगे अब भिन्न क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों भिन्न हो जाएगा अंश बटा हर, यानी x बटा y। इस प्रकार भिन्न वाले जितने सवाल आप लोगों को आगे भी मिलेंगे इसी तरीके से हल करते हुए आगे आप लोगों को बढ़ना है। पहली शर्तानुसार बनाएंगे। पहली शर्त में क्या कह रहा है बच्चों कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। हमारा अंश है x में प्यारे बच्चों 2 जोड़ दिया जाए और हर है y, हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तब जो भिन्न बनकर तैयार होगा वह 9/11 बनकर तैयार होगा। प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, शर्त के अनुसार जो कहेगा उसी को लिखते हुए चलेंगे, सवाल अपनी आप हल होता हुआ चला जाएगा। बच्चों कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सवाल एकदम आसान है। जिस प्रकार पानी साफ होता है उसी प्रकार सवाल भी साफ है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो देखने का नजरिया हम देंगे आप सबको, आप सिर्फ जुड़े रहिए। क्रिया गुणा करेंगे नीचे वाले का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे, तो 11 का गुणा x में करेंगे प्यारे बच्चों तो 11 x हो जाएगा, प्लस है 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 22 बराबर 9 का गुणा y में करेंगे तो 9y, और 9 को गुणा 2 में करेंगे तो 18। अब चर वाले एक तरफ, अचर वाले एक तरफ, x और y एक तरफ, बाकी गिनतियां एक तरफ, तो 11 x अपनी जगह, 9y इस तरफ प्लस है, प्लस का पंचांतर माइनस, और ये हो जाएगा 9y बराबर 18 अपनी जगह, 22 उस तरफ से इस तरफ आएगा तो माइनस का y, यानी मोटे मोटे तौर पे 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4 समीकरण नंबर प्यारे बच्चों फर्स्ट बनेगा। यह होगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे हम लोग सेकेंड शर्त से क्या करेंगे देखेंगे। तो सेकेंड शर्त क्या कहना चाह रहा है बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे। सेकेंड शर्त अनुसार सेकेंड शर्तानुसार कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो हमारा अंश था x बच्चों, x में 3 जोड़ दिया जाए, और हर हमारा y है, y में भी 3 जोड़ दिया जाए, तब जो भिन्न होती है वह 5/6 हो जाएगी। आगे फिर यहाँ भी 3 गुणा 6 को गुणा x में करेंगे तो 6x प्लस 6 को गुणा 3 में करेंगे तो 18 बराबर 5 को गुणा y में करेंगे प्यारे बच्चों तो 5y प्लस 5 गुणा 3 में करेंगे तो 15। 6x 5y इस तरफ आएगा तो माइनस का 5y बराबर 15 अपनी जगह प्यारे बच्चों। 18 का पंचांतर करेंगे तो माइनस का 18, यानी 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3 बनेगा समीकरण नंबर 2। अब बात उठती आगे क्या करें, तो आगे वही दोनों समीकरणों में एक सुधारना है। तो चलिए समीकरण 2 को सुधारने का प्रयास करते क्योंकि छोटा दिख रहा है। समीकरण 2 से जब सुधारेंगे तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3 दिया है बच्चों। 6x बराबर करेंगे तो माइनस 3, उस तरफ आएगा तो प्लस का 5y, x बराबर करेंगे तो माइनस 3 प्लस 5y और बटा 6। समीकरण नंबर इसको 3 मानेंगे और समीकरण 3 का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दिया जाता है, जैसे कि सवाल प्रतिस्थापन विधि से लगते हुए आ रहा है, सेम टू सेम वही किया जाएगा बच्चों। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर प्यारे बच्चों जब रखा जाएगा तो समीकरण 1 है हमारा 11x माइनस 9y बराबर का माइनस 4
तो 11 अपनी जगह और x की क्या रखा जाएगा, -3 प्लस 5y और बटा 6 और माइनस का 9y बराबर -4 प्यारे बच्चों। आगे 11 गुणा करें, 11 तिया -33 प्लस 11 पंचे 55y और बटा 6 माइनस 9y बराबर -4। अब माइनस का 33 अपनी जगह, 55y अपनी जगह, 6 का गुणा 9 में करेंगे, 9 छक्का 54y और पूरे का बटा प्यारे बच्चों 6 बराबर -4। अब 4 में 6 का गुणा करेंगे तो -33 और 55 में से जाएगा तो 55 में से 54 जाएगा बच्चों, एक y यानी y भर लिखते हो प्लस में क्योंकि प्लस वाला बड़ा है और बराबर 6 चौका -24। अब y अपनी जगह -24, ये 33 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 33 हो जाएगा, यानी y बराबर प्यारे बच्चों क्या आएगा, यानी 24 या 36 6 3 9 यानी y का मान हमारा 9 आ जाएगा और y का मान समीकरण उठाकर किसमें भी रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ आगे देखेंगे बच्चों, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखेंगे सवाल समझ में आएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें रखे बच्चों, समीकरण 2 में रखने पर आसान होगा, 2 में रखने पर। जब रखेंगे प्यारे बच्चों 2 क्या है, 6x माइनस का 5y बराबर -3, 6x अपनी जगह -5 गुणित y की जगह 9 है और बराबर -3, 6x बराबर 9 × 5 = 45 हो जाएगा और बराबर -3, 6x 45 इस तरफ जाएगा तो -3 + 5 45, 6x बराबर प्लस वाला बड़ा इसलिए 42 आंसर आएगा। x बराबर करेंगे तो 42 बटा 6 कट कटाकर x बराबर 7 आ जाएगा। ये हो गया x का मान। अब लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः भिन्न का अंश x बराबर प्यारे बच्चों 7 तथा भिन्न का हर y बराबर 9 आ जाएगा प्यारे बच्चों, तथा आगे लिखेंगे अब, इसलिए अब भिन्न प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, हमारा अंश बटा हर होता है यानी 7/9, यानी मोटे मोटे तौर पे हमें यही ज्ञात करना था, यही हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर। अब आप लोगों को लग रहा है कैसे हमें पता चलेगा आंसर सही है, तो चलिए 7/9 है, 7/9 में 3 पहले 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 7/9 यहाँ चेक कर लेते हैं बच्चों। अगर 7/9 है इसमें 2 जोड़ेंगे और हर में भी 2 जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाता है 7 2 9 बटा 9 2 11, 9/11 हो जाएगा मतलब सही है। आगे 7/9 में अब क्या जोड़ेंगे 3 ऊपर 3 नीचे तो 7 3 10/12, क्या 10/12 हुआ? अरे नहीं भैया नहीं सर, यहाँ तो 5/6 हो रहा था, आपका 10/12 हुआ। तो प्यारे बच्चों काट देंगे 2 से तो 2 पंचे 10 2 छक्का 12। देखो दोनों शर्तों को संतुष्ट कर रहा है इसलिए हमारा आंसर सही है। इस तरह से आप लोग चेक करेंगे, ये प्रॉपर तरीका है सवाल को लगाने का। भिन्न वाला सवाल जब कभी भी आएगा अंश और हर वाला तो आप लोग इसी तरह से लगाएंगे, यानी शर्त को पढ़ते हुए चलेंगे। हमेशा अंश और हर को माना जाएगा, भिन्न बनेगा और 2 शर्त दिया जाएगा, दोनों शर्तों को पढ़ते हुए समीकरण बनाया जाएगा और समीकरण को या तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए या फिर विलोपन विधि से हल कर लीजिए। अभी के लिए आप लोग प्रतिस्थापन विधि जानते रहिए, विलोपन विधि अगली प्रश्नावली में जब पढ़ाया जाएगा तो आप लोगों को जब 1 शॉट दिया जाएगा तो वहां दोनों विधियों को वर्णित किया जाएगा। तो बच्चों आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय है, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए हम हट जा रहे हैं, या फिर आप लोग इसको उतार लीजिए अपने कॉपी में बेहतरीन ढंग से। इसके बाद हम लोग आखिरी सवाल अगला सवाल देखते हैं बच्चों। दिया है प्रश्न नंबर 3 का 6वां, यानी इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल और हो सकता है आज का लेक्चर का भी आखिरी सवाल। अगले लेक्चर हम लोग विलोपन विधि को बेहतरीन ढंग से खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल कहना क्या चाह रहा है, सवाल को पढ़ते हैं
और पढ़ने के बाद उसी की भाषा में लिखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सवाल हम सब सिर्फ श्रोता है, हमें सवाल सुनाई देना चाहिए। बच्चों, जो बेहतरीन ढंग से पढ़ता है, जो मन लगाकर पढ़ता है, तो हमें बताया गया है जब हम पढ़ते थे कि हमारे जो गुरु थे उनके द्वारा हमें सिखाया गया है प्यारे बच्चों कि गणित बोलता है लेकिन सुनाई उसे देता है जो गणित से अच्छे से मिल जाता है। तो अगर आप लोग गणित से अच्छे से मिलेंगे, हमारे माध्यम से आप लोगों को गणित से मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप लोग बच्चों गणित से अच्छे से मिलेंगे तो गणित बोलेगा और आप लोग सुनेंगे भी, और सुनकर इस प्रकार उसका जवाब देंगे कि बेहतरीन ढंग से कनेक्ट हो जाएंगे आप लोग गणित से। तो कनेक्ट होना सिखाया जा रहा है, तो चलिए प्रयास करते हैं जोड़ने के लिए। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? एक बेहतरीन तरीका बताने हम जा रहे हैं आप लोगों को कि कब जोड़ा जाएगा, कब घटाया जाएगा। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। जब भविष्य की बात किया जाए बच्चों, हो जाएगी मतलब अभी हुआ नहीं है, हो जाएगी आगे। तो जितने वर्ष बात करें उतने वर्ष को वर्तमान में जोड़ दिया जाता है। आगे पढ़ेंगे। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी मतलब पहले। जब पहले की बात करें प्यारे बच्चों तब हमें घटा देना है। एक तरीका तो यह हो गया। दूसरा तरीका कि अगर बाद और पश्चात दिया रहे तो हमें जोड़ना पड़ेगा वर्तमान आयु में जितने वर्ष कहे, और अगर पूर्व और पहले दिया रहे प्यारे बच्चों तो हमें वर्तमान आयु में उतना घटाना पड़ेगा। बेहतरीन कंसेप्ट बताया गया है आप लोगों को, हमें लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। हल करते हैं, हल करके लिखेंगे। माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? y वर्ष। दोनों का इस प्रकार मान लिया जाएगा। मानने के बाद अब जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा लिखिए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु आज के समय में x वर्ष है बच्चों। 5 वर्ष बाद अगर आप लोग 5 वर्ष के इस समय है तो कमेंट तुरंत करिए कितने वर्ष के हो जाएंगे 5 वर्ष बाद। कमेंट दिख रहा है, आप लोग करिए। हम जुड़े हैं आप लोगों के साथ मन धन तन से। तो अगर आप लोग 5 साल के हैं तो अपने मन में बोलिए 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? 10 साल। अगर आज 14 साल के हैं तो 6 साल बाद कितने हो जाएंगे? 20 साल। यानी जोड़कर आ रहा है। उसी प्रकार x वर्ष का था जैकब, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 5 वर्ष प्यारे बच्चों। उसी प्रकार 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र की आयु वर्तमान में 5 है। 5 y सॉरी बच्चों, वर्तमान में y है। 5 वर्ष बाद y प्लस 5 वर्ष। अब शर्तानुसार क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे पहली शर्तानुसार कह रहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी x प्लस 5 जो है वह 3 गुना हो जाएगा उसके पुत्र की आयु से। तो बराबर करने के लिए गुणा हमेशा बच्चों विपरीत वाले में किया जाता है। यानी बाप 3 गुना हो जाएगा तो बेटे में अगर 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। हल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 3 गुणा y में करेंगे 3y
प्लस 5×15। हल करेंगे चर वाला एक तरफ, अचर वाला एक तरफ, तो x माइनस का 3y, क्योंकि 3y इस तरफ प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस, 15 अपनी जगह, 5 का पंचांतर करेंगे तो -5, यानी मोटे मोटे तौर पे x माइनस 3y बराबर 10 समीकरण नंबर बच्चों फर्स्ट मानेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आगे जो सवाल कह रहा है उसी को लिखेंगे। सवाल कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना आ जाएगा बच्चों। पूर्व के लिए घटाना है तो x माइनस 5 वर्ष। उसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, y माइनस 5 वर्ष। सेकेंड शर्तानुसार जब देखेंगे तो 5 वर्ष को 7 गुनी थी, तो x माइनस 5 बराबर है y माइनस 5 की, लेकिन कब बच्चों, जब 7 का गुणा करेंगे तब, यानी बेटे अगर 7 से गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों तो बाद के बराबर हो जाएगा। हल करेंगे x माइनस 5 बराबर 7 का गुणा y में करेंगे 7y माइनस 7 पचे 35, x अपनी जगह 7y इस तरफ आएगा तो माइनस का 7y, माइनस का 35 अपनी जगह, 5 इस तरफ आएगा तो प्लस का 5, यानी x माइनस 7y बराबर बच्चों बनेगा माइनस का 30 समीकरण नंबर 2। अब सुधारने का बारी है, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 को जब सुधारा जाएगा प्यारे बच्चों तो x माइनस 3y बराबर 10 है, x बराबर आ जाएगा 10 प्लस 3y समीकरण नंबर 3। लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जब रखा जाएगा प्यारे बच्चों इस तरफ देखेंगे, थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे, सवाल बढ़िया है, बड़ा है, बड़ा मतलब कहने का मतलब है सिर्फ लिखने का तरीका बड़ा है, लेकिन सवाल करने का एकदम आसान है। समीकरण 2 हमारा क्या है बच्चों, x माइनस 7y बराबर का -30, जब इसमें मान रखेंगे x का 10 प्लस 3y और माइनस का 7y बराबर माइनस का 30, 10 अपनी जगह, प्लस माइनस माइनस, चिन्ह भी माइनस को लगेगा, क्यों, क्योंकि 7 बड़ा है 3 से, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4y बराबर माइनस का 30, माइनस का 4y अपनी जगह, माइनस का 3 अपनी जगह, 10 इस तरफ आएगा तो माइनस का 10, यानी माइनस का 4y बराबर माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह लगता है प्यारे बच्चों माइनस का, यानी कितना हो जाएगा माइनस का 40, माइनस से माइनस कटेगा, y बराबर 40/4, यानी y का मान काट के बच्चों आ जाएगा 10, यानी y का मान जब 10 आ जाता है तो y का मान जब उठाकर 40 समीकरण लिखेंगे तो x का मान आ जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो क्या है बच्चों, x बराबर 10 प्लस 3y है हमारा समीकरण 3, तो x बराबर करेंगे 10 प्लस 3 गुणित 10, यानी x बराबर आ जाएगा 10 प्लस 30, यानी x बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 40। अब हम लोग लिखेंगे अतः करके क्या है, चलिए देखते हैं बच्चों क्या आएगा। यहां बगल में देखेंगे, थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे तो लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 40 है तो 40 वर्ष लिख देंगे। उसी प्रकार तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 10 वर्ष। इस प्रकार एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर
ये हो जाएगा। इस तरीके से क्या सही है? तो चलिए देखते हैं। कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो जय का बाद 40 है, 5 वर्ष बाद 45 हो जाएगा, और उसका पुत्र 10 है, 5 वर्ष बाद 15 हो जाएगा। तो 45 15 का 3 गुना होता है बच्चों। तो पहली शर्त पूरा हो गया। दूसरी 5 वर्ष पूर्व, तो आज 40 साल है, 5 वर्ष पूर्व बच्चों 35 साल का हो जाएगा, और उसका पुत्र 10 साल है और 5 वर्ष पूर्व 5 साल का हो जाएगा, और 35 5 का 7 गुना होता है। इस प्रकार दोनों शर्तों को संतुष्ट करता है। तो आप लोग इस सवाल को उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज के बाद अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। आप लोग अपना ध्यान रखिए और रिवीजन करते चलिए, पिछले लेक्चर को देखते हुए चलिए। जो बच्चा नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर पहले 2 पाठों का रिवीजन कर लीजिए। तीसरे पाठ की भी कुछ लेक्चर वहां पर रखी गई है, उसको आप लोग देख कर आइए, तब आगे जुड़िए हमसे, तब आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा प्यारे बच्चों, नई नई चीजें आएंगी, आप लोगों को नए नई चीजों से सिखाने का प्रयास किया जाएगा। वादा रहा, आप लोग साथ रहेंगे तो त्रिकोणमिति हाथों पे आप लोगों को याद करा दिया जाएगा। ऐसे अंगुलियों पे रखा दिया जाएगा आप लोगों को कि त्रिकोणमिति का होती है। निर्देशांक ज्यामिति चुटकियों में हल करना सिखाएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन देखते ही आप लोगों को आ जाएगा। प्रायिकता सांख्यिकी देखते मानित बता दिया जाएगा क्या होता है। इस तरह से आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन कब? जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएंगे, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो बच्चों अंत तक जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए। इस सवाल को उतारिए और उतारने के बाद आप लोगों से मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।